कॉन्टिन्यूटी को और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बाद हम सीधा चलते हैं बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, जिसको इन शॉर्ट बीटी यानी कि बर्नौलीज थ्योरम भी बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। जब फ्लूइड हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है, तो अगर वो फ्लूइड के अंदर हम आइडियल बिहेवियर को एज्यूम करें तो वो बर्नौलीज थ्योरम को फॉलो करता है। यह बर्नौलीज थ्योरम हमारे आसपास होने वाली कई फिनोमिना को एक्सप्लेन कर देता है, और बर्नौलीज थ्योरम हमारे आसपास के होने वाली इन चीजों के ऊपर, जैसे बॉल को स्पिन करना, जैसे अगर हमारे पास कोई गाड़ी है या कोई कार है हमारे पास, या कोई बाइक है या मोटरसाइकिल है हमारे पास, या कोई स्कूटी है जिसमें पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता है, उसके कार्बोरेटर के अंदर भी बर्नौलीज थ्योरम को हम यूज करते हैं। सो हमारे पास बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन, तो हमने कल कुछ एनर्जीज वगैरह देखी थी, हेड्स वगैरह देख लिए थे कि प्रेशर हेड होता है, ग्रेविटेशनल हेड होता है, वेलोसिटी हेड होता है। हमारे पास हमने एनर्जीज को समझने की कोशिश की थी कि एक मूविंग फ्लूइड के साथ हमारे पास यहाँ पर तीन तरह की आपके पास एनर्जी होती है। प्रेशर एनर्जी नंबर 1, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 3 वी हैव द पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने क्या किया, इन एनर्जीज को पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, पर यूनिट वेट निकाला, पर यूनिट मास निकाला, और हमने बर्नौली थ्योरम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी बच्चे हमारे पास। तो बर्नौली थ्योरम हमारे पास अब ये बेस्ड किसके ऊपर है, अगर हम बात करें तो ये बेस्ड किसके ऊपर है हमारे पास। सो बर्नौली थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। सो वी हैव द बर्नौलीज थ्योरम, वी हैव बर्नौलीज थ्योरम। अगर कोई टीचर बोलता है कि बर्नौली थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है, सो वी विल से दैट इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, यानी कि हमारे पास हमारी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, हमारे पास हमारी टोटल एनर्जी पूरी तरह से कंजर्व रहती है। एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहती है, और एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो हमारे पास हमने यहाँ पर ये समझा कि मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की आपके पास यहाँ पर ट्यूब है, ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की हमारे पास ट्यूब है, और इस ट्यूब के थ्रू एक आइडियल फ्लूइड हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है। वी हैव एन आइडियल ट्यूब विच इज आइडियल लिक्विड विच इज ट्रेवलिंग थ्रू दिस ट्यूब। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो आपके पास लिक्विड है, ये हमारे पास यहाँ पर इस ट्यूब में से पास कर रहा है। ये ट्यूब हमारे पास कुछ इस तरीके से एज्यूम की जाती है कि इसका जो लोअर एंड है, हमारे पास जो इसका लोअर एंड है वो हमारे पास हाइट H1 पे, जो इसका अपर एंड है वो हाइट H2 पे। यहाँ पर प्रेशर मेरे पास P1 है, यहाँ पर मेरे पास प्रेशर P2 के बराबर है, यहाँ पर एरिया A1, यहाँ पर एरिया A2, और इसके थ्रू हमारे पास स्ट्रीमलाइंस क्या कर रही हैं बच्चे, ट्रेवल कर रही है। या हमारे पास स्ट्रीमलाइंस हमारे पास यहाँ से यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमको एक बड़ी सिंपल सी बात बता रही है कि हमारे पास ये जो लिक्विड है, ये जो हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है, इसकी वेलोसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी और कहाँ पर कम होगी आपके पास। तो यहाँ पर जब ये एंटर कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड। जब ये एंटर कर रहा है तो हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर है, v1 मीटर पर सेकेंड। और जब ये लीव कर रहा है तो आपके पास वेलोसिटी v2 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर भी डिफरेंट है। अब हमको यहाँ पर ये समझना है कि ये लिक्विड अपने आप ट्रेवल कर जाता है, नहीं, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है आपको। अगर हम वर्क डन करते हैं तो लिक्विड हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। ये हमारे पास इनलेट है, इनलेट का मतलब लिक्विड यहां से एंटर करता है, और ये हमारे पास यहाँ पर आउटलेट है, यानी कि लिक्विड यहां से बाहर की तरफ को क्या करता है, ट्रेवल कर जाता है।
ना इसको प्रूफ कैसे किया जाए, क्या हमने जितनी भी चीजें हैं कि आपके पास एनर्जी कंजर्व है, आपके पास एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या कल जितनी भी चीजें हमने लिखी थी, क्या आपके पास यहाँ पर P1 प्लस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी इंटू H1 इज इक्वल टू P2 प्लस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी इंटू H2। ये जो बर्नौलीज थ्योरम की आपके पास स्टेटमेंट है, इसको कैसे प्रूव किया जाए, कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जाए, ये मुझे देखना है। इस थ्योरम को मुझे एक्सप्लेन करना है, प्रूव भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट से होगी, द वर्क डन, यहाँ पर द वर्क डन एट द आपके पास है एंट्री ऑफ द लिक्विड, एट द एंट्री ऑफ द लिक्विड। अब किसी लिक्विड को आपको किसी पाइप के अंदर डालना है, तो आप उसको पुश करोगे, डेफिनेटली आप उसको पुश करोगे, आप बोलोगे कि आप अंदर चले जाओ। तो वर्क डन आपके पास यहां पर सपोज कि मैं 1 मान लेता हूं, वर्क डन किसके बराबर आ जाता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब समझने की कोशिश करो, फोर्स कैसे आएगी, फोर्स आ गया प्रेशर P1 और एरिया मेरे पास कितना आ गया काके A1 आ जाएगा, फोर्स आ गई। और डिस्टेंस, अब देखिए यहां पर लिक्विड कितनी स्पीड से अंदर जा रहा है, शाबाश बताओ, कितनी स्पीड से अंदर जा रहा है, शाबाश बताओ, V1 से। तो बताओ आपके पास इसने अगर कोई भी डिस्टेंस कवर किया होगा डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्टेंस, अगर मेरी स्पीड V1 है और टाइम डेल्टा टी है, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, शाबाश बता दो। ये मेरे पास V1 इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, P1 इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली द वर्क डन, जो हमारे पास वर्क डन एट द आउटलेट, द वर्क डन एट आउटलेट यानी कि लास्ट पॉइंट पर, जहां से हमारे पास यहां पर ये लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो वहां पर वर्क डन अब आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी 2। वहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, फोर्स कहां की तरफ को लग रही है, अंदर की तरफ। देखो ये समझ पा रहे हो आप बात को, यहां पर लिक्विड बाहर निकल रहा है, अगर लिक्विड कोई भी डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम के अंदर, तो हमारे पास डिस्टेंस तो आपके पास बड़े आराम से आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। लेकिन बात बताओ, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लगेगा कि ऑपोजिट लगेगा, सोच के बताओ। ऑपोजिट, क्योंकि अपोज करेगा फिर उसको, डायरेक्शन में लगेगा। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा, -F2 इंटू X2, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -P2 इंटू A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। और ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, शाबाश बता दो, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, सेकेंड इक्वेशन। देयरफॉर नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज, बताओ शाबाश, नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड क्या आ जाएगी, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, शाबाश बता दो किसके बराबर है, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज W1 माइनस W2। और मेरे पास यहाँ पर P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस ऑफ P2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी। अब बताओ कि इसमें से कॉमन क्या चीज आ जाएगी, तो मेरे पास P1 A1 V1 माइनस ऑफ P2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, A2 V2, और बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो मेरे पास, डेल्टा टी। निकल गई बात। लेकिन एक और बात है बच्चे, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, एक और बात है, और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है हमारे पास, बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मुझे कोई बच्चा बता सकता है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करूं, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपके पास क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, शाबाश बता दो, 4।
खत्म बात। और हमारे पास देयरफॉर मेरे पास यहाँ पर नेट वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, जो नेट वर्क डन अब बताओ किसके बराबर आ जाएगा, मैं इसके अंदर से P1 है, मैं इसको A2 V2 को भी क्या लिख सकता हूँ A1 V1, तो माइनस ऑफ मेरे पास P2 आ जाएगा, बाहर मेरे पास यहाँ पर A1 V1 डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई मेरे पास, फिफ्थ आ गई। यहां पर मैंने A2 V2 को भी क्या मान लिया, A1 V1, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे और ये रिजल्ट आपके पास है P1 माइनस P2 A1 V1 इंटू डेल्टा टी। अब एक बात बताओ बच्चे, फोकस करना, हमारे पास A1 किसके बराबर होता है, एरिया, और वेलोसिटी इनटू टाइम आपके पास क्या होती है, लेंथ। तो इसका मतलब ये मेरे पास आ गया एरिया और ये मेरे पास लेंथ। एरिया इनटू लेंथ क्या चीज होती है, कोई बच्चा बताए मुझे, एरिया इनटू लेंथ क्या चीज होती है, कोई बच्चा मुझे बताए, वॉल्यूम। वॉल्यूम। therefore the net work done will be equal to P1 minus of P2 मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास वॉल्यूम आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। नाउ नेक्स्ट, बाय दी आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जल्दी बता दो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, बाय दी वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, शाबाश बताओ। द वर्क डन इन दिस सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन आपके पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज हमने प्लस 1 के वर्क एनर्जी चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से बच्चे हमने इसको डिस्कस कर रखा है। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब कर लेते हैं, देयरफॉर वर्क डन मेरे पास किसके बराबर आ गया, P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब आ जाओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चलो शाबाश, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये लिक्विड एंटर किया तो बताओ यहां पर इसकी एनर्जी आपकी वेलोसिटी थी V1 और जब ये लीव किया तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर थी आपके पास, V2 के बराबर। इस वजह से यहां पर अब बताओ चेंज कितने के बराबर आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा हाफ इंटू m इंटू V2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू V1 का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो mg इंटू H2 माइनस mg इंटू मेरे पास H1 आ गया। सबसे पहला काम, वॉल्यूम को आप यहां पर, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी आ गई, 7th आ गई। ना वॉल्यूम से दोनों साइड्स को डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जल्दी बोलो बच्चे क्या चीज आ जाएगी, तो P1 माइनस ऑफ P2। अब वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, हाफ इंटू रो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। वॉल्यूम से अगर मास को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रो जी इंटू मेरे पास H2 माइनस रो जी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, H1। अब चीजों को रीअरेंज करते हैं, तो देयरफॉर अगर हम रीअरेंज कर देते हैं तो P1 प्लस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ रो जी इंटू मेरे पास H1। दूसरी तरफ मेरे पास यहां पर P2 प्लस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर प्लस ऑफ रो जी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, H2। और ये हमारे पास कौन सी थ्योरम आपके पास प्रूव होगी, शाबाश बता दो, बर्नौलीज थ्योरम। ये बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट जो कल मैंने यहां पर आपको लिखवाई थी, ये दोनों चीजें 5 मार्क्स की आती है अलोंग विद द डायग्राम। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा इस थ्योरम के प्रूफ को लेके, इस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग को लेके, और ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। अगर मेरी प्रैक्टिस ठीक है तो मैं तो 2 मिनट लगाऊंगा, और अगर मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं है मैं इधर उधर देखूंगा कॉपी के अंदर, मैं बोलूंगा कि भाई कोई मुझे दिखा दे। और अगर मेरी बर्नौली थ्योरम ठीक है तो मैं बड़े आराम से कर पाऊंगा।
तो मुझे यहाँ पर इसकी बहुत वेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 2 मिनट रुकिए, मुझे बहुत अच्छे से इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे टीचर से बार बार बात करनी चाहिए कि सर ये थ्योरम आप कैसे प्रूव कर रहे हो, ये आप कैसे देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, इससे सारी चीजें, और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने पूरे नंबर कैसे लेने। देखो, आपको टीचर के एग्जामिनर, आपका एटीट्यूड बहुत बढ़िया होना चाहिए। एग्जामिनर, आप अगर नेगेटिव फीलिंग के साथ पेपर दोगे, पेपर कभी अच्छा नहीं होता। अगर आप बच्चे थोड़ा सा डिप्रेस होके कभी भी किसी पेपर को दोगे, पेपर कभी अच्छा नहीं। पेपर के अंदर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कि मैंने पॉजिटिवली पेपर के अंदर बहुत अच्छा प्रूव करना है, मैंने इसकी प्रूफ अच्छे से देनी है। जी शौर्य, बोलो बेटा। सर एक बार इक्वेशन 2 समझा दो दोबारा। क्या 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 क्या? इक्वेशन 2 जो सर आपने फॉर्म किया ना सर उधर पीछे, हाँ बताओ क्या दोबारा दिक्कत बता है दो सर, वो इसमें? माइनस कैसे आया, मतलब मेरे को वो समझ बिल्कुल नहीं सही चीज है। एक बात बता, मुझे एक बात बता, जब लिक्विड बाहर आता है, प्रेशर क्या करता है? प्रेशर फोर्स के कौन से कहां पर लगता है बच्चे? परपेंडिकुलर लगता है, हाँ या ना? आया। यस सर। अगर यहां पर हमारे पास जो प्रेशर होता है वो लिक्विड को दबाने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझता है? यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइप, वैसे ही बच्चा हमारे पास प्रेशर होता है। और प्रेशर की कोई डायरेक्शन होती है? तो आंसर है नहीं। यस और नो? तो अगर यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है काके, तो यहां पर जो आपका बाहर प्रेशर लग रहा होगा, ये हमारे पास लिक्विड पे इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, क्योंकि ये एरिया है ना, तो प्रेशर हमेशा एरिया के ऊपर, हम जो फोर्स लगती है उसकी वजह से डेवलप हो जाता है, एरिया पे फोर्स लगती है ना। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो जो फोर्स यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रही है वो एरिया से कौन से एंगल पे लग रही होगी? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है शौर्य? अगर तेरे को हाँ या ना के अंदर जवाब देना पड़ेगा कि हाँ सर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यहां पर ये जो छोटा एरिया, इसके ऊपर अगर फोर्स लगती है एरिया के परपेंडिकुलर, तो प्रेशर क्रिएट होता है। यस और नो? यस सर। तो लिक्विड अंदर की तरफ को चला जाता है। जब लिक्विड बाहर निकल रहा है तो फिर यहां पर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ को लगेगी ना। लिक्विड कहां पर आ रहा है, मुझे एक बात बता। यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है और यहां से लिक्विड क्या कर रहा है? बता शाबाश। यहां से बाहर को लिक्विड बाहर आउटलेट। आ रहा है और जो फोर्स है वो अंदर की तरफ को लग रही है। लिक्विड बाहर आ रहा है, फोर्स अंदर लग रही है। तो बता, लिक्विड ने जो डिस्प्लेसमेंट की और जो फोर्स यहां पे लगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? सर मतलब जो डिस्प्लेसमेंट उसने आगे की और फोर्स तो पीछे लगी फिर, है ना? बेटा आपको एक बात समझो कि प्रेशर लगता कब है? बताओ, जब एरिया के परपेंडिकुलर कोई क्या लगती है? फोर्स फोर्स। लगती है। यस और नो? यस सर। तो बेटा जो फोर्स आप लगा रहे हो बच्चे, वो एक्सटर्नल लगा रहे हो, तभी तो लिक्विड बाहर निकल रहा है आपके पास, हाँ या ना? ये वाली फोर्स लिक्विड को क्या करना चाहती है? अंदर धकेलना चाहती है, ताकि यस सर। लिक्विड नीचे से ऊपर चला जाए। और ये वाली फोर्स लिक्विड को बाहर खींचना चाहती है कि रोकना चाहती है उसको? तो ये वाली फोर्स को रोकना चाहती है। रोकना चाहती है। अगर ये फोर्स अंदर वाली फोर्स के बराबर हो जाए, दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए, मान लिया जाए ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए और एरिया भी बराबर हो जाए, तो बताओ यहां पर लिक्विड जो हमारे पास एंटर करेगा वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, आप उसको रोकते हो। जब कोई लिक्विड बाहर निकलता है, तो अगर वो लिक्विड लीक हो रहा है तो उस लिक्विड को, लीक होते हुए लिक्विड को कैसे रोकता है? मुझे एक बात बता। ये मेरे पास एक बॉटल है, इसके अंदर एक लिक्विड है, ये बाहर नीचे गिर रहा है, तो इसको रोकने के लिए बताओ मैं कहां पर अंगूठा लगाऊंगा बच्चे? सर उसके ओपन साइड पे सर। तो फिर बच्चे बताओ, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वे फ्लो ऑफ लिक्विड के अलोंग है बच्चे, के उसके ऑपोजिट है? सर ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। तो अगर वो ऑपोजिट है शौर्य, तो उसका वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा? मुझे एक बात बता, तो उसका वर्क डन बच्चा हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होगा कैसे? तो इस वजह से उसका वर्क डन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स हमारे पास रहती है, वो फोर्स एक जगह पे पॉजिटिव और एक जगह पे नेगेटिव वर्क डन कर देती है। दिस इज द प्रूफ ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, व्हिच विल कम फॉर 5 मार्क्स इन योर
स्कूल एग्जामिनेशन, डेफिनेटली ये आपके पास 5 मार्क्स की आएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वन हमारे पास यहां पर इसका मतलब क्या आ जाएगा, सिमिलरली वी कैन से दैट द सम ऑफ द प्रेशर, नॉट दिस इज नॉट प्रेशर, एक बात ध्यान रखना, दिस इज प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, दिस सम ऑफ द प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम आपके पास कांस्टेंट रहेगा throughout the flow of the liquid, throughout the flow of the liquid, इन तीनों का सम हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब समझना, इसका मतलब है अगर एक एनर्जी डिक्रीज होती है तो बाकी के एनर्जीज इंक्रीज हो जाएंगी, ताकि इन तीनों का सम क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके, तीनों का सम कांस्टेंट रह सके। फिर समझिए, अगर मेरे पास ये तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर हमारे पास एक एनर्जी में डिक्रीज आता है तो बाकी दो एनर्जीज में इंक्रीज आ रहा है, अगर एक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मतलब बाकी दोनों डिक्रीज होंगी, और जितना इसमें डिक्रीज आएगा उतना तीसरे में इंक्रीज हो जाएगा। ये बर्नौलीज थ्योरम है बच्चे हमारे पास, दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम। अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी एक और फॉर्म है, अनदर फॉर्म, इसकी दूसरी फॉर्म क्या है हमारे पास, इसको रो जी से डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइडिंग 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 ऑल बाय रो जी, ऑल बाय रो, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो मेरे पास यहां पर P अपॉन रो जी प्लस ऑफ V स्क्वायर अपॉन 2g एंड प्लस ऑफ h इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं रो जी को डिवाइड भी करता हूं तो टर्म तो कांस्टेंट ही आनी है, तो कांस्टेंट आ गई, पर इसका मतलब क्या, सो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से द सम ऑफ द प्रेशर है, द सम ऑफ द प्रेशर है प्लस आपके पास यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी हेड एंड प्लस ऑफ आपके पास कौन सा हेड बच्चे, शाबाश बता दो, ग्रेविटेशनल हेड, इन तीनों का सम हमारे पास यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इन तीनों का सम हमारे पास यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। ये हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम के आपके पास एप्लीकेशन से पहले की बात है। इसके अब एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम की क्या क्या वो एप्लीकेशंस है जो स्कूल का टीचर तुम्हें यहाँ पर पूछ सकता है और जिसके ऊपर हमारा माइंड काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या इस बर्नौलीज थ्योरम के अंदर सारी चीजें अच्छी अच्छी या फिर कुछ बच्चा हमारे पास इसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी हैं? तो हमारे पास डिसएडवांटेजेस बच्चा हमारे पास क्या है, इट इज लार्जली applicable to, this is largely applicable to non viscous, मतलब non viscous क्या हुआ, जैसे viscous हो गया हनी, तो बच्चे applicable to non viscous जिसके अंदर viscosity नहीं, non viscous incompressible fluid, incompressible fluid, incompressible fluid, ये बच्चा हमारे पास इसके अंदर की पहली डिसएडवांटेज है। दूसरी हमारे पास आपके पास फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है बच्चा हमारे पास द फ्रिक्शन और डिसिपेशन और द डिसिपेटिव फोर्सेस और द डिसिपेटिव फोर्सेस आर इग्नोर, जो डिसिपेटिव फोर्सेस है बच्चा हमारे पास आर इग्नोर, ये बच्चा हमने क्या कर दिया बच्चा आपके पास इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है बच्चा आपके पास नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, कहां पर बच्चे, फॉर नॉन स्टेडी फ्लो, नॉन स्टेडी फ्लो ऑफ द, नॉन स्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड, ये फ्लूइड के अगर नॉन स्टेडी फ्लूइड, अब बच्चा बोलता है सर नॉन स्टेडी क्या होता है, जिसमें प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। यहां पर देखो मैंने क्या माना कि शुरुआत पे प्रेशर P1 है और लास्ट में क्या है P2, तो मैंने फ्लक्चुएट नहीं कराया। लेकिन नॉन स्टेडी का मतलब कभी प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो जब वो फ्लक्चुएट होता है तो आप उस पर बर्नौलीज थ्योरम को बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो हमारे पास ये आपके पास क्या आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है।
या इसकी डिसएडवांटेज आ जाती है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। 5 नंबर अगर चाहिए तो आप लिमिटेशन तक जाओगे, अगर 5 नंबर चाहिए तो आप लिमिटेशन तक जाओगे, और अगर आपको कम नंबर चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ दोगे कि सर मैंने नहीं करना, बर्नौली थ्योरम सर ने बोला था बहुत आसान है, स्कूल में पूछी जाती है, लेकिन सर मैंने की नहीं। तो बर्नौली थ्योरम तो बच्चे आज से आप रट्टा लगाना स्टार्ट कर दो, ये आनी है, इसके ऊपर बच्चे कोई दो राय मत रखना, ये बिल्कुल आए। और इसके ऊपर आज घर पे जाकर काम करने का तरीका क्या है, जैसे ही घर गए बच्चे इसको फटाफट लिख दिया, स्क्रिबल कर दिया, चार्ट बनाया, चिपका दिया, रोज देखते रहे कि सर ने क्या क्या करवाया था इसमें से, और डाउट बच्चे हम इसमें से लेते रहे। न्यूमेरिकल, बिल्कुल भाई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर से, क्या मुश्किल आते हैं? मैं कहता हूं बच्चे इतना इजी न्यूमेरिकल आपने लाइफ में किया ही नहीं होना, इतने इजी है। 3 टर्म्स टीचर देगा, उनको ऐड करना, उनका सम आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इतना इजी न्यूमेरिकल आपने जिंदगी में नहीं किया होगा बर्नौली थ्योरम को देखते हुए, लेकिन हाँ एप्लीकेशन थोड़ी सी ज्यादा बच्चा हमारे पास। तो चलिए हम यहां पर अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। सो अगर हम यहां पर देखें तो मेरे पास बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बोलो बोलो शाबाश, सबसे पहले बोलो, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा ब्लोइंग ऑफ द हट, ब्लोइंग ऑफ द हट, आपके पास ब्लोइंग ऑफ द हट रूफ ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। बोलो बच्चे। सर इसमें वो वाला केस भी होगा जिसमें एयरप्लेन के जो वो बोल बोल कोई बात नहीं। सर जैसे बर्ड्स का विंग होता है ना सर, वो ऐसे हवा को जो लेविटेट करते हैं सर, वो उसके बारे में भी है ना सर ये। हाँ बहुत सारी चीजें, बर्ड ही नहीं बच्चा, हमारे पास जो एरोप्लेन की जो शेप होती है, उसकी जो विंग्स की शेप होती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, बर्ड्स को नहीं डिस्कस करते। सो ब्लोइंग ऑफ द रूफ हट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, पर ये होता कैसे? मेरे दिमाग में सिर्फ अब यहां पर 2 से 3 चीजें रहेंगी, प्रेशर प्लस ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर ग्रेविटी के इफेक्ट को लार्जली हम क्या करते हैं बच्चे, इग्नोर करते हैं। ग्रेविटी के इफेक्ट को या तो हम कांस्टेंट मानते हैं या हम इग्नोर कर देते कि उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो ब्लोइंग ऑफ द रूफ हट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यहां पर हम इसको देखते हैं और ग्रेविटी के इफेक्ट को हम कांस्टेंट H1 इज इक्वल टू H2 मान के चलते हैं। सपोज कि हमारे पास ये यहां पर एक हट है बच्चे, और ये कोस्टल एरिया के आसपास है, और हमारे पास यहां पर ये इसकी छत आ गई बच्चे। अब क्या है बच्चे, स्टॉर्म के दौरान हमारे पास हवा की स्पीड बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, बताओ शाबाश। हमारे पास हवा की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि ऊपर से हमारे पास जो हवा की स्पीड है बच्चे, इट हैज बीन इंक्रीज, ये इंक्रीज हो चुकी है, ये स्ट्रीमलाइन है, या हमारे पास हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ध्यान से समझना, यह हवा की स्पीड ज्यादा है। यहाँ पर वेलोसिटी जो आउटसाइड है बच्चे आपके पास, ये हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है, और इस हट के अंदर बच्चा हमारे पास हवा की स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी बच्चे, बताओ शाबाश। जो अंदर बच्चा अगर कोई हवा चल रही है तो उसकी स्पीड आपके पास ज्यादा है कि कम है बच्चे, तो वेलोसिटी बच्चा हमारे पास यहाँ पर अंदर जो आपके हट के अंदर है वो काफी लो है। अब बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि जहां पर स्पीड ज्यादा है, जहां स्पीड ज्यादा, वहां पर देयरफॉर प्रेशर क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो, प्रेशर आउटसाइड आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास डाउन। देखो समझो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी किसकी, फ्लूइड की, हवा की, लिक्विड की, वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पर प्रेशर क्या होने लग जाएगा, डाउन होने लगेगा। और अंदर की तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो आपके पास हवा है उसकी स्पीड कम है, तो अंदर प्रेशर आपके पास हाई होगा कि लो होगा, शाबाश बताओ। तो अंदर प्रेशर मेरे पास क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब बताओ बच्चे क्या होता है, चीजें कहां से कहां की तरफ को चलती हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। आउटसाइड हमारे पास लो प्रेशर है बच्चे, और अंदर मेरे पास हाई प्रेशर है। इस वजह से काके होगा ये कि जो हमारे पास यहाँ पर हट होगी
ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से पलट जाएगी। तो जो छत होती है बच्चे, वो स्टॉर्म के दौरान बच्चे उड़ के, हम देखते हैं ना कोस्टल एरिया की पिक्चर्स आती हैं टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे, कि वहां पर छत उड़ती हुई जा रही है। वो उड़ती ही क्यों है, उसकी वजह बच्चा हमारे पास एक जगह पे प्रेशर का बच्चे लो होना और दूसरी तरफ से बच्चा हमारे पास हाई होना। जी, लग गया पता ये आपको? यस और नो? लग गया पता? यस और नो? सर सर जब सर सर दो दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, एक एक करके क्वेश्चन पूछ लो। जगजोत फर्स्ट। हाँ कोई बात नहीं, जगजोत बोलो। सर ये जैसे हमारा वो फैन होता है जो छोटा वाला, उसके अगर हम उसके आगे हम जब पेड़ रखते हैं तो उड़ जाता है, वो भी इसी कारण उड़ता है। देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें बच्चे, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो पहले मुझे उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी आपको मुझे वीडियो भेजनी पड़ेगी तब करके, क्योंकि कई बार आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हो, वो ऑब्जर्वेशन मैंने नहीं की होती है, तो मैं एग्जैक्टली उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुझे उसकी वीडियो बनाकर भेजना, पर अभी सर्दियों के अंदर पंखा कहाँ चलाओगे, थोड़ी सी दूर होकर चला लेना, तो मुझे बता देना। तो हाँ, अगर कहीं पर प्रेशर डिफरेंस होता है बच्चे, तो उसकी वजह हमारे पास यही होती है। कहीं पर भी बच्चे आप अपने आसपास देखिए, अभी जैसे जैसे इसको आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये था। जो बर्नौलीज थ्योरम थी वो हमारे पास इस वजह से लगती है। जो बच्चा हमारे पास पंप काम करते हैं, कितनी चीजें हमारे आसपास हैं, जो डिओड्रेंट की बोतलें होती हैं बच्चे, वो हमारे पास इस तरीके से काम करती हैं। ये हमारे पास बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है, ये बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है। ये देखिए, जैसे ही बच्चे मैं इसको यहां से बच्चे इस तरीके से करता हूं तो फ्लूइड बाहर आता है। ये क्यों बाहर आ रहा है, मैंने ये फ्लूइड ने वेलोसिटी गेन की। वेलोसिटी कैसे गेन की, जब वहां पर प्रेशर क्या हुआ होगा, डाउन हुआ होगा। आई बात समझ में? तो ये लिक्विड तो Yes, sir. नीचे रेस्ट पे था, तो ये ऊपर रेस किया। वेलोसिटी कैसे गेन करेगा, जब इसी जगह पे प्रेशर डाउन हुआ। तो जब मैं इसको पंप करता हूं तो यहाँ पर आपका प्रेशर डाउन होता है, तो ये वेलोसिटी गेन करता है और बच्चे लिक्विड फ्लो कर जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक पिए आप सब बच्चों ने, तो कोल्ड ड्रिंक में जब आप स्ट्रॉ लगाते हो, तो जब आप स्ट्रॉ लगाते हो और वहां से आप हवा को सक करते हो, तो आप प्रेशर डाउन करते हो, तो उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस उसको पता लगता है और वो वेलोसिटी गेन करती है। तो ये बर्नौली थ्योरम ही तो है, ठीक है। तो जगजोत उसकी वीडियो पॉसिबल है तो भेज देना काके, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा। जी श्योर, बच्चे बताओ। सर आपने तो मेरा साथ में डाउट क्लियर कर दिया। कौन से वाला? सर वही था, मैंने यही पूछना था कि प्रेशर डिफरेंस के कारण तो रूफ उड़ेगी ना सर। हाँ, प्रेशर डिफरेंस है ना, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है और बाहर बच्चा हमारे पास लो प्रेशर है, क्योंकि ये चीजें होती हैं हमारे आसपास। और इससे बचने का कोई तरीका है किसी बच्चे के पास? बिल्कुल तरीका है, लेकिन वो काफी, वो भी अजीब तरीका है कि आप इस हट की, इस कुटिया के बच्चे आप क्या कर दीजिए, एक खिड़की को खोल दीजिए। अगर थोड़ी सी हवा अंदर आ जाएगी तो अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। तो ये कुटिया बच्चे हमारे पास पूरी उड़ जाएगी और छत नहीं उड़ेगी, ठीक है। तो पूरी उड़ सकती है, छत नहीं उड़ेगी। लेकिन ये पॉइंट है बच्चा हमारे पास कि ऐसा होता क्यों। देखो जब जब हम साइंस पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अभी एलन मस्क की सबने सैटेलाइट की ट्रेन देखी, तो जिनको उसके बारे में नहीं पता था तो उन्होंने तो उसको जादू टोना मानना था, क्यों देखो जादू टोना हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, दुनिया खत्म होने वाली है या कुछ और होने वाला है। तो वही चीज है, अगर हमें पता है कि अच्छा किसी ने भेजा, तो हमने देखा कि भाई गूगल में इसको सर्च करके देखा तो पता लगा ये स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हैं, ये सैट 60 है, ये इंटरनेट के लिए बच्चे उसने भेजी हुई। तो सिंपल जो चीजें, और ये चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, और इन चीजों के पीछे हमें अब देखना पड़ेगा, मेरा अपना माइंड काम करना चाहिए कि मेरे को साइंस पढ़ने का वजह। और तभी फिजिक्स बच्चा हमारे पास वन ऑफ द इंटरेस्टिंग साइंस है, और फिजिक्स बच्चा वन ऑफ द डिफिकल्ट साइंस भी है। इजी इसलिए है क्योंकि आप जो भी चीज कर रहे हैं, कोई पर्सन आपको लॉजिक है, अच्छा भाई तू ऐसा कर रहा है, ये तेरे को जो दिखाई दे रहा है इसके पीछे की असली वजह ये, ठीक है। और अगर मुश्किल है, क्योंकि सर मैथमेटिक्स नहीं होती, बाकी जो मर्जी करा लो, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, बाकी जो मर्जी करवा लो। सो हमारे पास ये पहला केस आ गया। दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, येलो कलर लाइन। वी हैव द येलो कलर लाइन जो हमारे पास होती है। द येलो कलर लाइन इज प्रोवाइडेड ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म।
ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। पर ऐसा क्यों? रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसा क्यों? मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, बड़ी सिंपल सी चीज। हमारे पास जहां पर भी ट्रेन का हमारे पास ट्रैक होता है बच्चे, फोकस करना, मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक ट्रेन का हमारे पास इस तरीके से ट्रैक, ये मान लिया जाए हमारे पास इस तरीके से अगर हम देखें तो ये ट्रेन का ट्रैक होता है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म के अंदर ये हमारे पास ट्रेन का ट्रैक है। और ये अगर हम प्लेटफॉर्म पे देखें, ये हम अगर ट्रेन के ट्रैक को देखें तो प्लेटफॉर्म इसके पास होता है और वो रेज्ड होता है, स्लाइटली आपके पास रेज्ड होता है, इस पे ट्रेन चलती है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म होता है, एक मिनट रुकिएगा, हमारे पास यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म होता है बच्चे, वो हमारे पास रेज्ड होता है, यहाँ पर कहीं पर हमारे पास रेज्ड होता है। एक मिनट। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म इसके पास यहाँ पर रेज्ड इस तरीके से हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास रेज्ड रहता है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो बच्चे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ कहीं पर हमारे पास एक येलो कलर की आपको लाइन दी जाती है। कभी आपने ऑब्जर्व किया इस चीज को, येलो कलर की लाइन? यस और नो, यस और नो, कभी ऑब्जर्व किया आपने? ये प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म जहां पर जहां से आप ट्रेन पे चढ़ते हो और उतरते हो, ट्रेन पे सफर किया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाला प्लेटफॉर्म। यस सर। तो अगर हमारे पास उस प्लेटफॉर्म पे आप जाओ और अगर आप वहां पर देखो तो उस प्लेटफॉर्म पे येलो कलर की एक लाइन आपको नजर आएगी। अब देखना, ऑब्जर्व करना बच्चे इस पर। लेकिन ये येलो कलर की लाइन इसलिए बोली जाती है कि जब कोई ट्रेन आए तो पर्सन को बोला जाता है कि आप यहाँ पर खड़े रहो, यहाँ पर आप यहाँ से इस लाइन से पीछे पीछे रहो जब कोई फास्ट मूविंग ट्रेन आती है। रीजन, जब कोई फास्ट मूविंग ट्रेन आगे की तरफ को बढ़ती है तो बच्चे उसके साथ साथ जो स्ट्रीमलाइंस डेवलप होती हैं हवा की, वो हमारे पास पीछे की तरफ को डेवलप हो जाती है। हाँ या ना बच्चे? जब आप आगे चलते हो तो स्ट्रीमलाइंस कहाँ पर डेवलप होती है? हमारे से पीछे की तरफ। हाँ या ना? और मुझे एक बात बताओ, जब मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूं तो मुझे हवा की स्पीड कितनी लगती है? बताओ शाबाश। 0। मैं स्कूटी की स्पीड पे आता हूं, मैं अगर 20 मीटर पर सेकंड से स्कूटी चला रहा हूं तो मुझे हवा कितनी स्पीड से लगती है? बताओ शाबाश। 20 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? और हम जितनी तेजी से चलते हैं हमारे आसपास की हवा उतनी फास्ट होती जाती है, उतनी फास्ट होती जाती है। ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार हम रोड के पास खड़े होते हैं और कोई गाड़ी बड़ी फास्ट जब हमारे पास से गुजरती है तो आपको वहां से हवा टकराती है, उसके मूवमेंट की वजह से आपकी तरफ एक हवा आती है। यस और नो? कभी ऑब्जर्व किया आपने? और जितनी तेज वो गाड़ी होती है उतनी तेज बच्चे हमारे पास यहाँ पर हवा। मान लिया जाए कि मेरी ट्रेन यहाँ से आपके पास आगे गई तो स्ट्रीमलाइंस जो डेवलप होती है वो पीछे आती है। अब मान लिया जाए कि ट्रेन की स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर की, तो जो स्ट्रीमलाइंस डेवलप हुई उनकी भी स्पीड कितने की हो जाएगी? शाबाश बता दो। 120 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चे 120 किलोमीटर पर आवर। बताओ जितनी स्पीड से जैसे यहां से हवा आपके पास होगी, इस जगह का प्रेशर क्या हो जाएगा? बताओ शाबाश। इस जगह का प्रेशर आपके पास क्या होगा बच्चे? यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इस येलो कलर की लाइन और ट्रेन के बीच में बहुत कम जगह होती है, और आपको ये भी पता है जितना छोटा एरिया उतना बड़ा प्रेशर। बाकी वहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चा, हमारे पास प्रेशर का डिफरेंस बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। रीजन, अगर हम इस पर्सन के पीठ के पीछे देखें, इसके पीठ के पीछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एयर? बताओ शाबाश। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है बच्चे? वो 120 किलोमीटर पर आवर है कि काफी लो है बच्चे आपके पास? तो यहाँ पर काफी लो। तो इस पर्सन के पीछे जो प्रेशर है वो हमारे पास काफी क्या हो जाता है? शाबाश बता दो। हाई हो जाता है। और आगे प्रेशर हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो की वजह से क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और जिसकी वजह से ये पर्सन कहाँ की तरफ को सक होने लग जाता है बच्चे? शाबाश बताओ। ये कहाँ की तरफ को सक होने लग जाता है बच्चे? टुवर्ड्स द लो प्रेशर। क्योंकि चीजें कहाँ से कहाँ की तरफ को आपके पास चलती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर। तो ये पर्सन बच्चे सक होने लग जाता है, इसके ऊपर बच्चे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है
अगर ये पर्सन अपने आप को संभाले नहीं तो ये बच्चे इस तरफ को गिर भी सकते। इस वजह से यहाँ पर येलो कलर की लाइन ड्रॉ की जाती है ताकि पर्सन कभी भी चलती हुई जब कोई ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है हाई स्पीड पे तो पर्सन उस तरफ अगर खड़ा है तो कहीं प्रेशर डिफरेंस उसको ना खींचे। ये चीज बच्चा हमारे पास लॉजिकल। अगर हम देखें, अगर हम किसी हाईवे के पास खड़े हैं और कोई गाड़ी हमारे पास से गुजरती है तो हमारे कपड़े क्या करते हैं बताओ शाबाश, वो हिलते हैं बच्चे हमारे पास कपड़े, हाँ या ना? यस सर। वो कपड़े क्यों हिलते हैं बच्चे? क्योंकि उस कपड़े के इस तरफ हाई प्रेशर है और इस तरफ लो प्रेशर। जब हमारी गाड़ी किसी पेड़ या पौधे के पास से गुजरती है तो पेड़ और पौधे के जो आपके पास ब्रांचेस हैं वो हिलने लग जाती है। क्यों हिलती हैं बच्चे? क्योंकि उसके एक तरफ हाई प्रेशर होता है और दूसरी तरफ लो प्रेशर होता है। आई बात ये समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर से बताओ शाबाश? आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर से किसी भी तरीके की तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश बोले। चलो सो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया आपके पास इसके दूसरी बच्चा हमारे पास एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाती है इसकी थर्ड बच्चा आपके पास एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है जिसको हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बोला जाता है वाई दे, आपके पास वाई दी, हमारे पास यहाँ पर वाई दी आपके पास स्पॉइलर, आपके पास स्पॉइलर जो होते हैं बच्चे, वाई दी स्पॉइलर्स इज गिवन एट दी टेल एंड ऑफ अ कार, ऑन द टेल एंड ऑफ द कार, जो हमारे पास कार रहती है बच्चे उस कार की टेल एंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया जाता है बच्चे, शाबाश बताओ? ये हमारे पास कार है और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई कार्स के टेल एंड पे, सीडेन जो कार होती हैं उनके टेल एंड पे इस तरीके से एक स्पॉइलर दिया जाता है सी शेप का। ऐसे कभी देखा होगा आपने सी शेप का? बाकी जो पुरानी कारें आती थी स्टीम वगैरह उसमें तो होती ही थी बच्चे हमारे पास, कभी ऑब्जर्व किया आपने? बाकी उसकी जो डिक्की होती है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है आपके पास। या फिर अगर आप देखें तो वैगन आर वगैरह के छत पे भी बच्चे इस तरीके से दो स्पॉइलर दिए जाते हैं, मतलब कि जितनी एसयूवीज है उसके छत के ऊपर लाइनें भी ड्रॉ की जाती हैं। देखिए आप देखेंगे उसके ऊपर लाइनें ड्रॉ की जाती हैं। ये स्पॉइलर बच्चा हमारे पास क्यों दिए जाते हैं? दिस इज इन द अकॉर्डेंस, ये हमारे पास किसके अकॉर्डेंस के अंदर होते हैं आपके पास? बर्नौली के। कैसे? हमारे पास जब ये कार v मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ को चलती है तो ये कार नीचे से हमारे पास फ्लैट है और ऊपर से बच्चे कर्व्ड है। तो हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रीमलाइन ऊपर के आपके पास ऐसे चलती है। ये बच्चा हमारे पास, पहले तो मैं नॉर्मल बात करता हूँ कि ये हमारे पास स्ट्रीमलाइन ऐसे चलती है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्ट्रीमलाइंस इस तरीके से चलती हैं। ये स्ट्रीमलाइंस ऐसे चल गई, ये स्ट्रीमलाइंस बच्चा हमारे पास इस तरीके से ऐसे चलती है। और नीचे वाली जो स्ट्रीमलाइंस होती हैं वो ऑलमोस्ट आपके पास कैसे चलेंगी? पैरेलल। ये बच्चा हमारे पास पैरेलल चलेंगी। अब इनकी स्ट्रीमलाइंस के बीच में क्या पड़ गया? आपके पास एक फर्क पड़ गया। नीचे वाली जो स्ट्रीमलाइंस है बच्चे वो हमारे पास सीधी चल रही है और ऊपर वाली बच्चा हमारे पास क्या होगी है? वो थोड़ी सी कर्व्ड होगी और इससे एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वो ये बच्चा हमारे पास अगर t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर ये दोनों स्ट्रीमलाइंस चली तो दोनों को t सेकेंड्स पे यहाँ पर पहुंचना, दोनों को सेम टाइम पर सेम जगह पे पहुंचना। पर ये कैसे पॉसिबल? पॉइंट कैसे? क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली स्ट्रीमलाइंस कैसे चल रही हैं? वो आपके पास बच्चे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, नीचे वाली कम। तो इसको कैसे किया जाए? तो ऊपर वाली स्ट्रीमलाइंस आपके पास क्या हो जाती है? शाबाश बताओ? फास्ट हो जाती है। और नीचे वाली स्ट्रीमलाइंस बच्चे हमारे पास कंपैरेटिवली ऊपर वाले के कंपैरिजन में स्लो। ये अगर फास्ट हो जाती है तो बताओ ऊपर की तरफ को प्रेशर डाउन हो जाता है या अप हो जाता है? तो यहां पर ऊपर प्रेशर लो हो जाता है। फिर देखिए P प्लस ऑफ हाफ रो V स्क्वेयर इज इक्वल टू, मेरे पास यहां पर क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। अगर ऊपर स्ट्रीमलाइन फास्ट हो जाती है, अगर ये बच्चा हमारे पास फास्ट अगर हो जाती है तो हमारे पास प्रेशर डाउन हो जाता है। और नीचे वाली स्ट्रीमलाइन स्लो चल रही है
तो यहाँ पर प्रेशर मेरे पास क्या हो जाता है, शाबाश बता दो बेटा। और आप बताओ कि चीजें कहां से कहां की तरफ को चलती हैं, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर की लो टू हाई प्रेशर। तो हमारे पास इस कार को एक प्रेशर डिफरेंस मिलने लग जाता है और इसकी वजह से ये कार के ऊपर हमारे पास एक अपलिफ्ट फोर्स ये फील करने लग जाती है कार, और ये काफी डेंजरस होगा अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते जाओगे। गाड़ी की स्पीड बढ़ाने से ये प्रेशर डिफरेंस कम नहीं होगा और बढ़ने लग जाएगा। और इस वजह से आप अगर काफी, अब आप में से कोई बच्चा कार नहीं चलाता है तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि मैं कार चलाता हूं और जब मैं ये कार चलाता हूं बच्चे, क्योंकि पंजाब के अंदर ओपन एरिया भी काफी है, खासकर बच्चे हम यहाँ से जब मैं ढमटाल से निकलता हूँ, ढमटाल के अंदर नंगलभूर वगैरह की जगह को हम क्रॉस करके मुकेरिया की तरफ को जब हम जाते हैं, काफी ओपन एरिया, काफी कम ट्रैफिक है, तो कई बार ऐसा लगता है कि आपकी कार जो है वो थोड़ी सी लिफ्ट हो रही, मतलब ऐसा लगता है कि आपकी कार ग्लाइड सी हो रही है आपके पास। इसका रीजन प्रेशर डिफरेंस है। और इस वजह से पीछे बच्चे हम स्पॉइलर दे देते हैं। अब ये स्पॉइलर करता क्या है, ये जितना भी बच्चा हमारे पास पीछे की तरफ को स्ट्रीम लाइन आई, इसको दोबारा से बच्चे वापस कहां पर लेके आता है, इसकी छत के ऊपर ऐसे, और छत के ऊपर आकर दोबारा से बच्चे स्ट्रीम लाइन गिरती है, ये हवा पीछे गई और बच्चे स्पॉइलर से मुड़कर दोबारा किसके ऊपर आती है, उसके छत के ऊपर। और जैसे ही छत के ऊपर आती है तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देती है ताकि गाड़ी फास्ट जा सके, इसीलिए स्पॉइलर दिए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्पॉइलर दिए जाते हैं ताकि ये स्ट्रीमलाइंस दोबारा से कहां की तरफ को गिर सके, इसकी छत की तरफ, इसकी छत की तरफ को गिरेगा, तो ये बच्चा हमारे पास स्पॉइलर दिए जाते हैं। ठीक है, आई बात को समझ में, स्पॉइलर क्यों दिए जाते हैं। और एक और बात, किसी बच्चे को पता है किसी भी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस होता है, कोई ग्राउंड क्लियरेंस पता है आपके पास, आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो बोलता है कि सर इसके ग्राउंड क्लियरेंस देखो, सर ये ग्राउंड क्लियरेंस होती है, ये देखो। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है ये गाड़ी का जो बॉटम है, ये बच्चा हमारे पास जमीन से कितना ऊपर है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बोल देते हैं। अब ये ग्राउंड क्लियरेंस, जैसे मैं आपको बोलूं, ट्रक के लिए बहुत ज्यादा है और आपकी कार के लिए कम है ये, और जितनी महंगी गाड़ियां होती हैं, अब मैं आपको बताता हूं, पता है लोग क्या करते हैं, लोग अपनी गाड़ी को जब मॉडिफाई करवा देते हैं तो वो ग्राउंड क्लियरेंस आगे से, देखना कभी आपने देखा बच्चे होंडा अमेज को, होंडा अमेज पीछे से उठी हुई है और आगे से ऐसे टेढ़ी है, कभी देखा आपने? हाँ जी सर। तो है ना, होंडा अमेज ऐसी है, होंडा अमेज को आप देखना वो ऐसे करके नीचे की तरफ को है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको लगेगा सर ये इसकी डिक्की थोड़ी उठी हुई है और ये यहां से थोड़ी सी इंक्लाइंड प्लेन जैसी है। रीजन, इससे गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी तो स्ट्रीमलाइंस के जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस, उस पर असर पड़ता है और गाड़ी फास्ट हो जाती है। जितनी भी तेज चलने वाली गाड़ी हैं उनके ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है। अब जैसे आप बच्चे वो ले लो, बच्चे हमारे पास कोई भी तेज चलने वाली गाड़ी, किसी का भी एक नाम ले लो बच्चे, एक्सेप्ट बुगाटी वेरलॉन, हाँ जो भी ले लो बच्चे, जितनी भी BMW वगैरह, इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत मिनिमम होती है और ये फास्ट। और फेरारी ले लो बच्चे, फेरारी की तो आप बात ही मत करो बच्चे, आप इसके अंदर से, उसकी तो बच्चे ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही कम होती है, लेकिन इंडिया में कामयाब नहीं है ना। इंडिया के अंदर कामयाब क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि इंडिया के अंदर बच्चा हमारे पास है जो स्पीड ब्रेकर है वही इतने बड़े बड़े लोगों ने अपने घर के आगे बना रखे होते हैं। तो दिल्ली के अंदर ऐसे ही हुआ था, दिल्ली से एक बंदे ने हाई एंड की कोई गाड़ी निकाली, हरियाणा की तरफ को गया तो वहां पर स्पीड ब्रेकर ठीक ठाक था, वो चढ़ तो गई, गाड़ी उतर नहीं पाई, फिर बैलगाड़ी से नीचे उतारनी पड़ी। तो ग्राउंड क्लियरेंस से बच्चा हमारे पास गाड़ी जो होती है बच्चे, उसकी स्पीड तेज हो जाती है, तो ये हमारे पास इसकी वजह बनती है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम फोकस करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास इसकी फोर्थ एप्लीकेशन है विच इज नोन एज टू बी दी, जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर बन जाता है, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक स्प्रेयर है, आपके पास यहाँ पर एक स्प्रेयर है, इसको हम एटमाइजर भी बोल देते हैं बच्चे, एटमाइजर भी बोल देते हैं बच्चा हमारे पास। ये किस तरीके से काम करता है जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चा हमारे पास एक रबर का बच्चे, आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको प्रेस करने से इसमें से हवा रिलीज होती है और इसको इस तरीके से हम नीचे लेके जाते हैं
और ये हमारे पास इसकी आउटलेट है, ये हमारे पास यहाँ पर आउटलेट है ऐसे, और इसको इंसर्ट किया जाता है हमारे पास किसके अंदर, एक लिक्विड कंटेनिंग कंटेनर के अंदर। इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चे, इंसर्ट कर दिया। हमारे घरों के अंदर जो डिओड्रेंट है, जो परफ्यूम है या बाकी की चीजें बच्चा हमारे पास, वो इसके ऊपर काम करती है। यह हमारे पास यहाँ पर नोजल है, और यह हमारे पास यहाँ पर एक तरीके से पंप आ गया बच्चे, हमारे पास पंप आ गया। यह हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, नोजल आ गई, और यह हमारे पास डिलीवरी पाइप आ गई बच्चे, ये डिलीवरी पाइप आ गई हमारे पास। और नीचे की तरफ हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये कंटेनर, आपके पास कंटेनर है विच इज कंटेनिंग अ लिक्विड, जो कि हमारे पास एक लिक्विड को कंटेन करे। इस लिक्विड के ऊपर इस वक्त कौन सा प्रेशर बच्चा हमारे पास काम कर रहा है, आपके पास है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। अब बताओ क्या होता है, जैसे आप इसको पंप करते हो, जैसे आप इसको पंप करते हो, इसमें से हवा कहाँ की तरफ को भागती है, शाबाश बताओ, इसमें से हवा आ गया, यहां से आपके पास एक हवा जो है वो बाहर की तरफ को भागती है। यहां पर जैसे ही आपके पास फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर यहां पर हमारे पास फास्ट होता है, तो व्हाट विल हैपन, यहां पर अंदर बच्चे हमारे पास फ्लो ऑफ एयर क्या है बच्चे, नेग्लिजिबल। यहां पर फ्लो ऑफ एयर बच्चे हमारे पास क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल बच्चा हमारे पास यहाँ पर लो है। और ऊपर फ्लो ऑफ एयर जैसे फास्ट होता है, तो कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर प्रेशर आपके पास क्या होगा और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बताओ शाबाश। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ऊपर कम प्रेशर होगा, लो हो जाएगा। लो, देखो दो ही तो चीजें, प्रेशर प्लस ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे आप इसको स्पीड दोगे तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, और नीचे बच्चे स्पीड कम है तो यहाँ पर प्रेशर मेरे पास क्या हो जाएगा, सर शाबाश। हमने इस फॉर्मूला में हमने रो जीएच क्यों नहीं लगाया, रो जीएच को बच्चे मैंने शायद से आपको पहले बता दिया था कि हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते, कि उसके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक, तो इसको हम इग्नोर करके हुए चलते हैं। हमारी मैक्सिमम एप्लीकेशन में रो जीएच कहीं कहीं यूज होता है, हर जगह पे यूज नहीं होता है बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको इग्नोर किया हुआ, ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा, पॉइंट ये बच्चे, कभी आपने अपने डिओड्रेंट या फिर बच्चे आपने परफ्यूम की शीशी पे देखा एक वार्निंग लिखी होती है, दिस इज अ हाईली प्रेशराइज्ड कंटेनर, कभी सुना है बच्चे आपने, दिस इज अ हाईली प्रेशराइज्ड कंटेनर, कभी सुना है? यस सर। वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर काफी बच्चे हाई प्रेशर होता है, और बच्चे तभी तो आप थोड़ा सा भी प्रेस करते हो तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और एकदम से बच्चे डिओड्रेंट बाहर आ जाता है, विद इन बच्चे 2-3 स्प्रे के अंदर बाहर आ जाता है। तो यहां से मेरे पास लिक्विड कहाँ की तरफ को राइज होना शुरू हो जाएगा, बताओ शाबाश, अपवर्ड डायरेक्शन। और ये लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में जब राइज होगा, इसके बाद जैसे आप स्प्रे करना शुरू करोगे, ये लिक्विड बच्चे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर बाहर आना शुरू हो जाएगा, ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। दिस इज द एप्लीकेशन, ये बच्चा हमारे पास ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर बाहर आएगा, एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली। जी समझ में लगा, इसको एटमाइजर बोलते हैं। हमारे घर में कॉलिन होगी, डिओड्रेंट हो गया, इन सभी के अंदर बच्चे, या फिर ये चीज बच्चे हमारे पास ऐसी तो कॉलिन होती है, आप प्रेस करते हुए जाते हो तो उसमें से जो लिक्विड है वो स्प्रे होता है, और उसकी पीछे की एप्लीकेशन क्या है बच्चा हमारे पास, बर्नौलिस से। उसके पीछे की एप्लीकेशन, जैसे जैसे लिक्विड अंदर कम होने लगता है तो जो स्प्रे आप मारते हो उसके अंदर से बच्चा हमारे पास ज्यादा पानी बाहर निकलता है कि कम, तो बहुत कम। रीजन है अंदर पानी का लेवल गिरा तो प्रेशर डाउन होने लग गया, तो इस वजह से पानी कम बाहर की तरफ को निकलता है। जी समझ में आ गई बात आपको, बोलो हाँ जी। सर जो हमारे जो वो होते हैं जिसमें जो टैंक्स होते हैं सर, जिसमें पेट्रोल स्टोर करते हैं, तो उसमें कौन सा मतलब वो लगता है फिर कि कौन से वाले पेट्रोल किसके अंदर बच्चे, तो जो टैंक जो एक्चुअली वो जो ट्रक्स होते हैं ना, जो पेट्रोल के जो इतने बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं उसमें भी तो सर पेट्रोल, वो फिर डालते कैसे होंगे उसमें? पेट्रोल तो डालने के लिए बच्चे बड़े बड़े प्लांट होते हैं बच्चे, रिफाइनरीज होती है जहां से ये डल के आता है बच्चा। सर जो जो ट्रक्स होते हैं ना जो पेट्रोल कैरी करते हैं, जो हम्म सिलेंडर्स होते हैं जो बड़े बड़े,
वो जो वो पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। बेटा तो फिर बाद में मैं बता रहा हूँ एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल होता कहाँ पर, सबसे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट तो ये है। जो पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल कहाँ पे रखते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं पता है आपको? जमीन के नीचे। कहाँ पे जमीन स्टोर के करते हैं? नीचे। जमीन के नीचे। और वहां पर बच्चे बड़े बड़े उन्होंने हॉल्स बना, मतलब कि बड़े बड़े आपके पास हॉल टाइप का बच्चे स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो इनके पास पाइप होता है बेटा, और इस पाइप से बच्चे उसके अंदर से उसको ओपन कर देते हैं और बच्चे सारा वो, ये वैसे ही बड़ा सिंपल सा, जैसे आपके घर में पानी की टंकी है, पानी की टंकी में आप नल को ऑन करते हो तो सारा पानी नीचे गिरता है, वैसे बच्चे वहां पर भी आपके पास है ना। तो उसमें तो इतना बड़ी बात नहीं है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, जो हमारे गाड़ियों के अंदर कार्बोरेटर होता है उसमें बर्नौलीज थ्योरम यूज होती है, क्योंकि वहां पर जैसे आप वहां पर, क्योंकि आपका जो पेट्रोल है वो रेज होना चाहिए, मतलब कि वो ड्रॉपलेट की फॉर्म के अंदर ऐसे आता है। याद रखना पेट्रोल जो होता है बच्चे वो हमारे पास ड्रॉप्स की फॉर्म के अंदर बच्चे वहां पर चलता है। मतलब कि अब इसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल की बूंद आकर बच्चे हमारे पास चलती है। डीजल गाड़ियों के अंदर ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट मतलब वहां पर पूरा का पूरा बूंद आके गिरती है और वहां पर एक तरीके का ब्लास्ट होता है। दोनों के इंजन में फर्क होता है। जो कार्बोरेटर होता है उसके थ्रू बच्चे हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस हुआ। जैसे आप बच्चे इसको रेस देते हो या कुछ भी देते हो, मैकेनिज्म से एक जगह से बड़ी फास्ट हवा चलती है, और बच्चे लिक्विड जो पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल होता है बच्चे वो ऊपर जाता है, और वो ड्रॉप की फॉर्म के अंदर बच्चे, स्कूटी या मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं, वो ड्रॉप्स की फॉर्म के अंदर ऐसे बच्चे आगे की तरफ को जाता है। आगे स्पार्क आपके पास प्लग होता है, वो इस पेट्रोल को जलाता है, उससे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उससे आपका पिस्टन क्या करता है, मूव करता है। तो ये मैकेनिज्म है, ये कार्बोरेटर का मैकेनिज्म है, वहां तो यूज होता है। और यही तो होती है बच्चे, हम जब किसी पर्सन के पास जाते हैं, सपोज आप मैकेनिक के पास गए, तो मैकेनिक से आप बोलते हैं यार एवरेज ठीक नहीं आ रही, बोलते ना कि यार एवरेज ठीक नहीं आ रही, वो पता क्या करते हैं, ये जो नोजल है ना बच्चे, ये नोजल वो उसका डायमीटर छोटा कर देते हैं। डायमीटर छोटा करने से क्या होगा बताओ, शाबाश, जो ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ को निकलेंगे उनका अमाउंट क्या हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा। तो जो पेट्रोल आपके पास वेस्टेज वगैरह जो भी उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका मुंह बड़ा हो गया और ड्रॉप ज्यादा निकल रही हो, उतनी जल ना रही हो, तो एवरेज कम हो जाती है। तो जो मैकेनिक साहब होते हैं वो इस नोजल की, जो आपके पास आगे वाली नोजल है उसको ठोक पीट के छोटा कर देते हैं ताकि ड्रॉप्स कम निकले, और जितनी ड्रॉप्स निकले वही चले, तो एवरेज बढ़िया हो जाए। बट सर अगर उसको छोटा कर देंगे तो जो नोजल वाला साइड जो और ये सेक्शन थोड़ी है ना वहां बिल्कुल बंद कर देनी है, मतलब कि थोड़ा सा छोटा कर दिया, छोटा कर आपको तो देंगे। यही होगा ना कि चल यार एवरेज बढ़ गई, मतलब कि हमको ये होता है ना कि एवरेज बढ़ गया आपके पास कितने, एक अगर आपका 1 किलोमीटर भी चल गया, नहीं मैकेनिक ने सही काम किया, तो वही चीज है बच्चे हमारे पास, वो बस इस नोजल को छोटा करता है, उसके पास और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, या दूसरा तरीका बच्चे जो आजकल बच्चे जितने मोटरसाइकिल वाले आ गए उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंबशन हो रही है, वो क्या करती हैं कि इसके अंदर से 2 स्पार्क प्लग होते हैं, और वो ऐसे मतलब कि एक ने एक को हिट किया फिर साथ ही दूसरा, ताकि पेट्रोल की वेस्टेज ही कम हो जाए, लेकिन 2 स्पार्क प्लग आते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कहीं पे लिखा जाता है DTSSI, कभी आपने सुना है इसको, DTSSI? तो वो बच्चा हमारे पास होता है डुअल, आपके पास ऐसे स्पार्क करके इंडक्शन करके आपके पास वो जलाता है, तो वहां पे 2 स्पार्क प्लग लगा दिए। तो ये चीजें हम कहीं और पहुंच जाएंगे, इससे अच्छा इसको यहीं पे रखते हैं हम गाड़ियों की डिजाइनिंग पे पहुंच जाएंगे, पता लगे कि आप सबने आज मैकेनिक बने हो, सर मैंने नोजल छोटी कर दी, तो इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, अपने आप को यहीं पर रखते हैं। अगर हाँ कोई क्वेश्चन अश्योर है तो आप पूछ सकते हो, आप मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो सर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वन बच्चे। सो हम बच्चे यहाँ पर, अभी हमारे पास टाइम भी बच्चे कम हो गया, हम थोड़ा सा इधर उधर, वो कहते हैं इधर उधर निकल जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग है ना बच्चे हमारे पास कि ये सारी चीजें हमारे आसपास हो जाती है। तो कल हम बर्नौली थ्योरम की बाकी की एप्लीकेशन करेंगे, तब तक बच्चा आप इसको रट के आइएगा, 5 नंबर का आना बच्चे पेपर के अंदर, और इस वजह से इसको ध्यान में रखना। और जो बच्चा आपका टेस्ट है, एक टेस्ट बच्चे संडे को है NLM और फ्रिक्शन का, ठीक, वो तो मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको ग्रुप के अंदर एक एलन का जो टेस्ट हुआ था बच्चे काइनेमेटिक्स का, वो दे दिया। अगर आपको वेक्टर्स का टेस्ट दिए चाहिए तो वो मुझे बता देना, एलन का वो मैं आपको दे दूंगा बच्चे, ठीक है, मेरे पास आ चुके हैं वो टेस्ट। और आपका NLM और फ्रिक्शन का संडे को टेस्ट है। फ्लूइड के अंदर आर्किमिडीज तक प्रिंसिपल तक का जो पेपर है बच्चे, आज हमारे पास शायद से मंगलवार हो गया बच्चे हमारे पास,
तो आपका थर्सडे को बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट है, ठीक है। कहां तक आएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी, प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वहां तक की आप तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए ओके बच्चे, बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।